हाय, स्वागत है आपका शिव शक्ति एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले के 5 लेक्चर सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इससे पहले की सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव और इसके डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव स्पेशली, क्योंकि जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें डिग्री का गलत फॉर्म प्रेजेंट किया जाएगा और वहां पे आपको एरर फाइंड आउट करना होगा इन डिग्रीज के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो डिग्रीज के मैंने इसमें 6 रूल्स बताए हैं जो कि एडजेक्टिव के बाद स्टार्ट होगा। तो उन सारे रूल्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है और बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना है, ताकि एग्जाम में जब हम इंग्लिश के सेक्शन को करें तब उन रूल्स के अकॉर्डिंग एरर्स को फाइंड आउट करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलिए एडजेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ ऐड होता है उनकी मीनिंग्स को बढ़ाने के लिए, या फिर आप हिंदी में ये कह सकते हो कि एडजेक्टिव एक विशेषण होता है जो कि किसी चीज की विशेषता को प्रकट करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। शीला इज अ क्लेवर गर्ल, ही गेव मी 5 मैंगोज। ठीक है, इन अबव सेंटेंस क्लेवर एंड 5 आर नोन एज एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है क्लेवर का और 5 का। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये 6 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये 6 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक एक करके एक एक एडजेक्टिव को हम समझें। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष को प्रकट करता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी के भी गुण को प्रकट करेगा या फिर उसके दोष को प्रकट करेगा, कमियों को। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। अकबर वॉज अ गुड किंग। अकबर एक बहुत अच्छा राजा है। तो यहाँ पे अकबर की क्वालिटी की बात की जा रही है कि वो एक अच्छा राजा है। ठीक है, माई काउ इज ब्लैक। मेरे काउ जो है ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड और ब्लैक जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह यूज हुए हैं, क्योंकि ये किसी के गुड और दोष टाइप की चीजों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण हिंदी में। ठीक है, किसी चीज की नाप तौल की माप जो होती है उसे परिमाण कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो कि किसी वस्तु के परिमाण को प्रकट करता है। जैसे वी एट सम राइस येस्टरडे। ठीक है, यू हैड मच मनी लास्ट ईयर। तो ऊपर आप देखोगे कि सम और मच, ये दो चीजें जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह यूज हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी की भी अगर परिमाण की बात हो तब वहां पे क्वांटिटी की बात हो अगर किसी भी चीज की, तो वो चीज होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, आगे चलते हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, वह संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण है जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति और वस्तु की संख्या प्रकट की जाएगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। एग्जाम्पल में जैसे 20 बॉयज 5 पिक्चर्स etc। ठीक है, 20 बॉयज हो गए, 5 पिक्चर्स हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। अब देखेंगे, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल में जैसे हो गया हम 1 2 3 4 जो चीजें प्रकट होती हैं तो उनको कहते हैं कार्डिनल। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनल, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज है कि इसमें कार्डिनल एडजेक्टिव कार्डिनल कौन सा होता है, ऑर्डिनल कौन सा होता है। ठीक है, तो ये था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आगे चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेत करना किसी चीज की तरफ। तो देखिए, संकेतवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी संज्ञा की तरफ इशारा करता है। संज्ञा मीन्स किसी नाउन की तरफ इंडिकेट करता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। दिस पेन इज गुड। ठीक है, दैट बॉय इज वाइज। ये
तो इसमें ऊपर के सेंटेंस में आपका दिस दैट एंड दिस दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण वह विशेषण है जिसका प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। विच पेन विल यू टेक, कौन सा पेन लोगे आप। ठीक है, और व्हाट टाइम इज इट, अभी क्या समय हो रहा है। तो ऊपर के सेंटेंसेस में आप ये देख सकते हो कि विच एंड व्हाट जो यूज हुआ है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब किसी विभाग, जाति वगैरह की विशेषता बताना। ठीक है, विभाग सूचक विशेषण वह विशेषण है जिसमें किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु को प्रकट की जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे। ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, सारे लड़के क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो विभाग का पूरा वो वर्णन किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो सारे जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेलेंगे। एग्जाम्पल, एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, सारी लड़कियां अच्छा गा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें सभी एक ही ग्रुप की, जैसे गर्ल्स का एक ग्रुप है, उसमें पूरे ग्रुप की बात की जा रही है कि सब लोग अच्छा गा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर के सेंटेंसेस में ईच एंड एवरी का यूज हमने किसके लिए किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका प्रयोग एग्जाम्स में स्पेशली किया जाता है, स्पेशली इससे आते हैं। तो इसको हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है, आप थोड़ा इसको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं डिग्रीज होते क्या हैं। देखिए, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। डिग्रीज कंपैरिजन की डिग्रीज 3 तरह की होती है। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब आइए इनके एक एक को समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री, जब किसी विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कहने का मतलब अगर सेंटेंस को हमने सिंपली लिख दिया, एग्जाम्पल देखते हैं, मुकेश इज टॉल, तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका पॉजिटिव डिग्री का पार्ट हो गया। हरी इज वाइस, हरी वाइस है, तो ये दोनों आपके पॉजिटिव डिग्री हो गए। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या स्थान से करनी हो तो वहां पर एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, एक बार और समझेंगे कि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं एक आदमी की किसी दूसरे आदमी से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मुकेश इज टॉलर देन विजय, मुकेश का कंपैरिजन हो रहा है विजय से कि विजय से वो टॉल है। ठीक है, यहीं पे समझने वाली चीज है कि हम जो कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि नाम ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो किसी कंपैरिजन किसी दूसरे आदमी से करेंगे। ठीक है, विच ऑफ दोज 2 पेन्स इज बेटर, इन 2 पेनों में से कौन सा बेटर है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमने कंपैरिजन किया था किसी दूसरे से। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या है कि जब किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की तुलना उसी वर्ग के व्यक्ति वस्तु या स्थान से करनी हो तो वहां पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, एक फैमिली है जो कि एक ग्रुप वर्ग है। ठीक है, उसी फैमिली में मुकेश सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन किसी और से नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन अपनी ही ग्रुप में किया जा रहा है, मतलब अपनी ही फैमिली में किया जा रहा है। ठीक है, हरी इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, हरी जो है अपनी क्लास में वाइजेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी ही क्लास की बात की, तो एक ही वर्ग की बात की यहाँ पे कंपैरिजन के लिए, तो मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो देखिए, अभी तक ये सब तो थी डिग्रीज कितने तरह की होती हैं और किस तरह से इनको पहचाना जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए 6 तरह के रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में अगर मतलब पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है, ER बढ़ाने से कंपैरेटिव डिग्री बनता है और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है। एक टेबल में समझते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री में अगर कोल्ड है तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने ER लगा दिया और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा दिया। ठीक है, तो क्या बना, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। इसी तरह से ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, हाई, हायर, हाईजेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री दी होगी उसमें ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव बनेगा और
EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो ये हो गए हमारे रूल नंबर 1। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें आर जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें ST जोड़ देंगे। ठीक है, एक बार और समझिए कि अगर कोई वर्ड दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव बनाना है तो आर जोड़ेंगे केवल उसमें, सुपरलेटिव बनाना है तो उसमें ST जोड़ देंगे। ये कब हमें करना है? जब वर्ड के लास्ट में ई आ रहा हो। एग्जाम्पल एक टेबल में समझते हैं इसको। जैसे ब्रेव, तो हमने केवल आर जोड़ा तो कंपैरेटिव बन गया, और ST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव बन गया। ठीक है, इसी तरह से फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है, तो रूल नंबर 2 इस तरह से होता है। आगे चलते हैं रूल नंबर 3। यदि एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री में वाई के स्थान पर IER लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में वाई के स्थान पर IEST लगाते हैं। एक बार समझेंगे इसको। वॉवेल कॉन्सोनेंट समझने के लिए आप हमारी क्लास नंबर 1 देख सकते हैं, उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में बताया हुआ है, यानी कि स्वर और व्यंजन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर कॉन्सोनेंट होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में यानी कि एडजेक्टिव के लास्ट में, और उसमें वाई आ रहा हो पॉजिटिव डिग्री में, तो अगर हमें कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें IER लगा देंगे, वाई हटा देंगे, और सुपरलेटिव बनाना है तो उसमें वाई हटा देंगे और IEST लगा देंगे। ओके, अब एक बार देखते हैं, एक टेबल में समझते हैं इसी चीज को। ठीक है, जैसे इजी, लास्ट में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है इजी के, तो वाई को तो हटा देंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए IER लगा दिया हमने। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में इसी वाई को हटाने के बाद IEST लगा देंगे इजी में, तो वो क्या बन जाएगा? आपका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। ठीक है, इसी तरह से हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, हॉली, हॉलियर, हॉलीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। इसी तरह से बने हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हमने पहला डिफाइन करके बताया, और इसी तरह से और भी वर्ड्स हमने दिए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। चलिए अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर एडजेक्टिव के एडजेक्टिव के अंतिम व्यंजन से पहले कोई स्वर आ रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते हैं, और अंतिम वाले व्यंजन को 2 बार लिखते हैं। अब एक बार इसको धीरे से समझते हैं। आपका कोई वर्ड है, ठीक है, हमें वर्ड में लास्ट में देखना है कि वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस वर्ड का जो लास्ट वाला लेटर है उसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा देंगे, और लास्ट वाले वर्ड को 2 बार लिखने के बाद सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देंगे। ठीक है, इसको टेबल में समझते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। जैसे पहला वर्ड है हमारा बिग, BIG, बिग। ठीक है, हमने देखा कि लास्ट वाला जो वर्ड है, लास्ट वाला जो लेटर है इस वर्ड का, वो है कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक आया है वॉवेल। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लास्ट वाले लेटर को 2 बार लिखा सबसे पहले, और उसमें लगा दिया ER। ठीक है, और सेम इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने पॉजिटिव डिग्री के लास्ट वाले वर्ड को 2 बार लिखा और उसमें EST लगा दिया। ठीक है, ये इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, अपने आप ये सारा रूल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऐसा करने से जो पहला वाला वर्ड बना वो बना बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है, इसी तरह से और भी हमने जो वर्ड्स दे रखे हैं इसमें रेड, रेडर, रेडेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। ठीक है, इस तरह से ये सारे बने हैं जो कि ऊपर रूल बताया गया है। अगले रूल की तरफ चलते हैं।
तो देखिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम समझेंगे टेबल में। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, क्रेजियस हो गया, क्वार्डली हो गया, ठीक है, केयरफुल हो गया, प्रॉपर, इंडस्ट्रीज, डिफिकल्ट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको पहले तो मोर लगाना पड़ेगा इनके, और लास्ट में सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब बनेगा आपका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इस तरह के वर्डों का। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अगले रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 6। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बनाने के लिए कुछ ऊपर के जितने रूल्स हमने पढ़े हैं वो कोई भी नहीं लगता। ठीक है, वो अपने आप ही मतलब बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं। टेबल देखते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बैड वॉस वॉस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, और एक और भी होता है कि लेट को लेटर और लास्ट भी कहते हैं। ऐसे ही नाई, नायर, नाई मोस्ट या फिर नेक्स्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, और एक एल्डर भी होता है, एल्डर और एल्डेस्ट भी होता है। ठीक है, वेल बेटर बेस्ट। तो ये कुछ थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एडजेक्टिव पढ़ा, और एडजेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो कि एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं। आपके गवर्नमेंट किसी भी कोई भी आपका गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें एडजेक्टिव के इस पार्ट का जरूर प्रयोग होता है। क्योंकि ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम्स हो, इंग्लिश जो बनाई जाती है वो ग्रामर से ही उठाई जाती है मोस्टली पार्ट्स। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आपको रूल्स पता है तो आप इजीली सारी चीजें कर सकते हैं। सो थैंक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे रेगुलर वीडियोस और जल्दी से जल्दी पाते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, ताकि हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकें। और अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें अपने नेक्स्ट वीडियोस में ऐड करेंगे। तो अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।